हाँ जी, कैसे हो आप सब? हाँ जी, कैसे हो आप सब? होली होली हो गई मज़े में। चलो अच्छा है। पता है आज मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस जो जीवन के होते हैं ना, अनुभव, वो बता रहा हूँ। बहुत अच्छा है, ये जानना चाहिए आप लोगों को। वैसे आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों को इसे मानना चाहिए। जानते हैं, राजनीति करने वाले जो भी दोस्त मित्र भाईगण हैं, उनको तो हर हाल में इस चीज़ को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में जो लोग भी शामिल हुए, वो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे सकता हूं मैं, उनके उज्जवल भविष्य की। अगर वो उस पार्टी में सही मायने में लगे रहे, कार्य करते रहे और अपने आप को समर्पित कर दिया, निछावर कर दिया, तो उनके भविष्य में उन्हें कोई भी स्थान मिल सकता है, कोई भी पद मिल सकता है। ऐसी है पार्टी जी। उदाहरण कई एक हैं, बहुत सारे हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए यार, कहाँ से कहाँ। सोचिए, उस पार्टी के उस सिस्टम का, उसके एल्गोरिदम का वो परिणाम है कि वो शून्य से शिखर तक का यात्रा करवा सकती है। हाँ, उसके गाइडलाइन, उसके नियम कानून कायदे, चाहे वो जो भी कर रही है, वो राम राज स्थापित करने के लिए, चाहे भले वो शंभुक का वध करने का स्थिति आ जाए राम के हाथों और वो वध किया जाए, जरूरी है, तो कोई उसमें कोताही नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई डर भय नहीं। यानी पार्टी, सिसोदिया को देखे ना, अभी दिल्ली में सिसोदिया को शिक्षा मंत्री दिल्ली सरकार के, स्कूलों का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया उस व्यक्ति ने कि वहां पे लाखों विद्यार्थियों को, छोटे से बड़े बच्चों को तमाम लाभ, स्कूलों में स्वच्छता, सफाई, पढ़ाई, हर चीज का लाभ। लेकिन कोई ना कोई एलिगेशन, कोई ना कोई सिस्टम के तहत अपने तमाम एजेंसियों से मतलब उस पर कार्रवाई करने की स्थितियां ला देना, ये है पार्टी के स्वच्छ भारत के निर्माण के प्रयोजन, महायज्ञ, जिसमें तमाम आहूतियां चढ़ेंगी, तमाम लोगों पे जो उनके विरोधी हैं उनके ऊपर न जाने कौन कौन से शिकंजे, आप समझ रहे हैं। तो उसमें शामिल होना, यानी आपको पता हो कि ये गलत है, ये गलत हो रहा है, फिर भी आप पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, उसके पूरे कार्य में शिद्दत से लगे रहेंगे, तो आपका काम बन सकता है। अगर आप पॉलिटिकल आदमी हैं, अगर आप नेता हैं, तो भविष्य में उसका प्रतिफल आपको सुखद मिल सकता है। आप समर्पित होकर, निष्ठावान होकर कार्य करिए। अच्छा, एक उदाहरण दूसरा दे दूं। अच्छा, खाली मैंने मोदी जी को कहा तो ऐसा बुरा नहीं मानना है, आप देखो और भी उदाहरण हैं। माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ठीक है। योगी बाबा अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री। यानी सोचिए किससे क्या बना दिया पार्टी ने, एक ऐसे बच्चे को जो एक दूसरे प्रदेश का हो और इस प्रदेश का हो जावे। ये नहीं प्रदेश और मैं भाषावाद और प्रांतवाद वाला मुद्दा यहां बतिया ही नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि किसी को भी कहीं पहुंचा सकती है पार्टी, ठीक है। अभी डॉक्टर संजय जी उसमें है ना, मंत्री हैं। सोचो, एक ऐसे व्यक्ति को उसने, पार्टी ने मंत्री बना दिया, उनके बच्चों को सांसद, विधायक और तमाम पद हो न हो, अगर वो ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, तो भविष्य में उनको मुख्यमंत्री बना सकती है पार्टी भाई। यस, कुछ भी बना सकती है, निष्ठावान रहना पड़ेगा। लेकिन 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 जिसने भारतीय जनता पार्टी को छू के भी छोड़ दिया हो, छू के छोड़ दिया हो, गया, ढूंका और बस किसी वजह से कुछ दिन में उपजिया कर निकल गया, तो वो समझ लो भैया बड़ी भारी गलती कर दिया। जो भाजपा में शामिल हो के बैक हुआ, वो फिर तो बेकार हुआ, ये भी प्रमाण पड़ा हुआ है। जो उस पार्टी में शामिल हुआ और छोड़ दिया, तो फिर उसके ऊपर एक ऐसा लेबल, एक ऐसा धब्बा, एक ऐसा अभिशाप लग जाता है कि वो एकदम परेशान, पॉलिटिकल स्तर पे तो उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा बात है। आप उदाहरण देखोगे तो एक नहीं अनेकों मिल जाएंगे कि जो भी उस पार्टी में शामिल हुआ होगा,
चाहे थोड़े समय के लिए चाहे ज्यादा समय के लिए, और अगर उस पार्टी से हटा तो फिर गया, यानी वो उसका करियर खत्म। ये भी उस पार्टी का बहुत बड़ा वरदान है या अभिशाप है या जो कह लो भाई, श्राप है ना। भगवान राम की शक्ति काम कर रही है। वैसे तो ये भगवान जो हमारे होते हैं वो बड़े प्यारे होते हैं। भगवान कभी किसी को कोई मतलब सजा दे सकते हैं। हो सकता है आप कहोगे हाँ बिल्कुल दोषियों को सजा देते हैं भगवान, चलो मान लिया। अच्छा, जो दूसरों दोषियों को सजा दे सकता है वो कोई साधारण व्यक्ति तो होता नहीं। व्यक्ति छोड़ो, भगवान तो हो नहीं सकता, उसकी तो शक्तियां अपरंपार होती हैं। यहाँ पर क्यों ऐसा होता है? आप लोग कहोगे ये तो बड़ों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, इसमें बहुत सारे बाबू बाभन पंडित बनिया और तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, है ना, है ना, मान लिए, चलो मान लो। अब देखो ये लोग थोड़े से हैं लेकिन इतने बड़े सिस्टम को पूरा चला रहे हैं, हाँक रहे हैं, और सब लोग जो है इसके पीछे भाग रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आपको पता है ना, पूना के 2 सगे भाई थे जो वो बाबरी विध्वंस में पहुंचे थे और दोनों मरा गए। उन लोगों का घर परिवार कैसे चल रहा होगा पता नहीं। सगे भाई थे, काम आ गए, राम जन्मभूमि के काम आ गए। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा होता है। एक व्यक्ति हूँ से चिल्लाया हमारा धर्म संकट में है। अच्छा, ये धर्म हर जगह होता है ना, हमारा धर्म संकट, हिंदू खतरे में है। अब साला मगरुआ कतवरुआ सोहना मोहना जितने भी हैं अपने जंगला से फटाक से ताकि धर्म खतरे में। अब उसके घर पे सब्जी नहीं है, कोई मतलब नहीं, उसकी बीवी बीमार है, बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, कोई मतलब नहीं है भैया, धर्म खतरे में नहीं होना चाहिए। वो तुरंत अपने धर्म को बचाने के लिए छरदेवाली फान कर आएगा, अपनी जान को बाजी हाथों में लगाकर आएगा, लेकिन आएगा। यही चीज वहां भी है। अल्लाह बड़े प्यारे होंगे, अल्लाह कभी नहीं कहेंगे कि भैया तुम मेरी रक्षा करो। श्री राम कभी नहीं कहेंगे कि तुम मेरी रक्षा करो, तुम उनकी रक्षा कर पाओगे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं। भगवान जो सबकी रक्षा करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, या अल्लाह जीसस वाहेगुरु सबकी बात कर रहा हूं, उनकी रक्षा हमने ठेका ले लिया उनकी रक्षा करने का, उनकी रक्षा करने का। हम अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम भगवान का रक्षा। गजब की बात है यार। अभी उसके यहां भी वही होता है। अगर कोई बोल दे इस्लाम खतरे में है, वो अल्लाह नहीं बोल रहा है, ये कोई ना कोई एक व्यक्ति बोल रहा है जो उसका नुमाइंदा है, वो बोल रहा है इस्लाम खतरे में है। साला जो बकरी काट रहा है वो भी जो क्या बात कर रहे हो, खतरे में है? वो अपना छेरिया चल रही है, उसको छोड़ के जो है वो चल देगा। इस्लाम खतरे में नहीं होना चाहिए, वो बचाने चल देगा। कमाल की बात है। इस वजह से ये पार्टियां, ये दल फल फूल रहे हैं और फूलेंगे, क्योंकि जहां धर्म आ जाती है, जहां जाति आ जाती है, वहां फिर कोई बात नहीं होती है दूसरी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना अपना झंडा दिखता है, अपना अपना एजेंडा दिखता है, और फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है भाई। वहां आक्रोश पैदा किया जाता है, राष्ट्र खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। कोई ना कोई सगुफा छोड़ा जाता है, सगुफा छोड़ के झुंड बना लिया जाता है। एक वो बाबू जो करेगा, एक बाबू की आवाज सुन के कोई कुहार लोहार बढ़ई धोबी नाऊ तेली तमोली जो भी है मल्ला केवट धरिकार मछली मार रहा है, साला दौड़ के आएगा। भाई क्या बात कर रहे हो, खतरे में, भाई खतरे में नहीं रहने देंगे। यानी सोचो, वो एक लाला, एक पंडित, एक ठाकुर, एक कोई भी जो उस पार्टी का पदाधिकारी है, वो 1 लाख को जुटाने की क्षमता रखता है, एक शब्द मार के, एक वाक्य का सगुफा छोड़ के। ये है पार्टी के मैनिफेस्टो का चमत्कार, ये है पार्टी के जो एजेंडे हैं उसके चमत्कार। तो ऐसी पार्टियां लंबे समय तक चलेंगी, और इन पार्टियों में जो लोग आएंगे वो लंबे समय तक लोगों को, चूंकि उनके भूख, उनकी बेरोजगारी, उनकी शिक्षा, उनकी बीमारी, ये सब वजह से तो पार्टियां ये चल नहीं रही हैं, आक्रोश पे चल रही हैं। तो
तो आक्रोश कभी नहीं मिटेगा। आप गरीब हो, दरिद्र हो, दीनहीन हो, बदहाल हो, लेकिन आप आक्रोश कभी अपना मिटने नहीं देते हो। अपने आप अपनी बीवी से लड़के आप जीत जाओगे, अपने बच्चे से दो चप्पल खा जाओगे, मार खा जाओगे, लेकिन आप अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं कराओगे। आपके अंदर जो गर्मी है, जो आपकी बेशर्मी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो वो खत्म नहीं होगी तो ये चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इस पार्टी में जो लोग लंबी राजनीति करना चाहते हैं, लंबी पारी खेलना चाहते हैं, वो कंटिन्यूटी में टिके रहें। जिन्हें कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा कोई नीति से, सिद्धांत से, धर्म से, विकास से, बहुत अगर लग रहा है कि ये सब हो रहा है तो हो भाग्य, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता भी तो हूं भाई, जब शासन सत्ता में कोई आएगा यार, राजगद्दी पे पहुंचे बैठेगा, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे जो आवश्यकताएं हैं जनमानस की, उसे आखिर वही न करेगा। तो जो कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो रोड बनवाया जा रहा है, सड़कें बनवाई जा रही हैं, बुलेट ट्रेन बन रही है, या कोई भी विकास का कार्य हो रहा हो तो वो कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि वो एहसान किया जा रहा है देश पे। नहीं नहीं, उनके जगह कोई और होता तो उसे भी तो ये सब करना पड़ता ही ना। नहीं करता तो अपना फल भोगता। आप करोगे तो भी उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन जो ये उन्मादी जो तरीके हैं, जो तोड़ने की नीति है, वो यहाँ ऐसी जो कट्टर पार्टियां हैं, अपना टट्टर लेकर जो लोग चल देते हैं, भर भर के जो है लोगों को अपना खर्चा करके लोग चल देते हैं रैलियां और भीड़ जुटाने में। भीड़ जुटाने में ये पार्टियां कई बार पता है ना, मजदूरी दे दे के भी लोगों को जुटा लाने में अपने आप को सक्षम बनाती हैं, कैपेबल बनाती हैं। लोगों को दिहाड़ी दे के बुला लिया जाए अपनी जनसभाओं में, लेकिन किसी नेता, किसी पार्टी को आप लोगों ने सुना है कभी कि वो बोला हो कि नहीं तुम अपना काम करो? कभी भी किसी पार्टी या किसी रैली में नहीं जाना है अपना काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के, ऐसा कोई नहीं कहेगा। लोग चाहेंगे कि भैया पढ़ाई गई भाड़ में, साला दिहाड़ी गया वो तेल लेने, उसको कुछ खर्चा पानी दो, दारू मदिरा खाना सब दो, बुलाओ लोगों को, महिलाओं को बुलाओ और भीड़ लगाओ, विचार सुनाओ, पार्टी का प्रोटोकॉल है ना। तो ये सब चलता रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे आशा है। इसी चीज़ को भोजपुरी में भी सुनिएगा, रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप लोगों के साथ आऊँगा मैं। और ये सब बातें जब करता हूँ तो अपने आप पे भी हंसी आती है, जहाँ पर आप अपना विकास सरकार के साथ, सरकार का गुणगान करके कर सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं। तो मेरे जैसे कुछ लोग, या मैं कुछ लोगों जैसा, उन लोगों जैसा जो लोग सरकार के ऊपर ही उपहास करने लगते हों, सरकार से ही तकरार करने लगते हों और बाद में कुछ उखाड़ ना पाते हों, अपने लोगों से भी हाथ धो बैठते हों, उनमें से ही एक मैं भी हूँ और रहूँगा। ये एक स्वभाव है, जब तक नहीं टूटेगा आदमी तब तक रहेगा। वैसे टूटा टूटा सा महसूस कर रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, टूटा ही सही, बातें होती रहेंगी, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग देखते रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।